हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है अपनी अपनी बीमारी। इसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, जो हिंदी साहित्य में एक मशहूर व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। शुरू करते हैं आज के पाठ को। हम उनके पास चंदा मांगने गए थे। चंदे के पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलता है, वे हमें भाप गए, हम भी उन्हें भाप गए। चंदा मांगने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध बखूबी पहचानते हैं। लेने वाला गंध से जान जाता है कि यह देगा या नहीं। देने वाला भी समझ जाता है कि शरीर की गंध से समझ लेता है कि यह बिना लिए टल जाएगा या नहीं। हमें बैठे ही समझ में आ गया कि ये नहीं देंगे। वे भी शायद समझ गए कि ये टल जाएंगे। फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना कर्तव्य तो निभाना ही था। हमने प्रार्थना की तो वे बोले, आपको चंदे की पड़ी है, हम तो टैक्स के मारे मर रहे हैं। सोचा यह टैक्स की बीमारी कैसी होती है। बीमारियां बहुत देखी हैं, निमोनिया, कालरा, कैंसर, जिनसे लोग मरते हैं, मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे। वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे। तो क्या इस बीमारी में मज़ा आता है? यह अच्छी लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है। इस बीमारी में मरने में कैसा लगता होगा? अजीब रोग है। चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए, यह आदमी टैक्स से मर रहा है, इसके प्राण बचा लीजिए। वह कहेगा, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते हैं, मगर वे एलोपैथी या होम्योपैथी नहीं पढ़े होते। इसकी चिकित्सा पद्धति अलग है। इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफ़ी लोग भुखमरी से। टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है, हाय हम टैक्स से मर रहे हैं, और जिसे ना लगे वह कहता है, हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरें, पर मर जाते हैं निमोनिया से। हमें उन पर दया आती है। सोचा कहें कि प्रॉपर्टी समेत यह बीमारी हमें दे दीजिए, पर वे नहीं देते। यह कमबख्त बीमारी ही ऐसी है, जिसे लग जाए उसे प्यार ही हो जाती है। मुझे उनसे ईर्ष्या हुई। मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ, उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार यूँ छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे। इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित होता। आशा है आगे भी लेखक अपनी इसी बीमारी से मरेंगे। मगर अपने भाग्य में यह कहाँ? अपने भाग्य में तो टुच्ची बीमारियों से मरना लिखा है। उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ, कैसा भी दुख भी कैसे कैसे होते हैं। अपना अपना दुख अलग अलग होता है। जिसको दुख था कि टैक्स मारे डाल रहा है, अपना दुख है कि कहीं की प्रॉपर्टी नहीं है जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कुल 50 रुपये चंदा न मिलने के कारण दुख से मरे जा रहे थे। मेरे पास एक आदमी आता है जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता है। अपनी बीमारी प्राणघातक नहीं होती, बल्कि संयम से साधी जाए तो स्वास्थ्यवर्धक होती है। वह आदर्श प्रेमी आदमी था। गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। मेरे पास घंटों बैठा रहता और बताता कि वहाँ कैसे बेईमानी चल रही है। कहता, युवावस्था में मैंने अपने को समर्पित कर दिया था। किस आशा से इस संस्था में गया और क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा, भैया, युवावस्था में जिनने समर्पित कर दिया वे सब रो रहे हैं। फिर तुम आदर्श लेकर गए ही क्यों? गांधी जी दुकान खोलने का आदेश तो मरते मरते दे नहीं गए थे। मैं समझ गया उसके कष्ट को। गांधी जी का नाम प्रतिष्ठान से जुड़ा होने के कारण वह बेईमानी नहीं कर पाता था और दूसरों की बीमारी से बीमार था। अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो वह भी औरों जैसा करता और स्वस्थ रहता, मगर गांधी जी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। गांधी जी विनोबा जैसों की ज़िंदगी बर्बाद कर गए। बड़े बड़े दुख हैं। मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 2-3 बंधु बैठे हैं। मैं दुखी हूँ। मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रुपये बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं है। तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगा। उसने 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई है। 6 कमरे बन चुके हैं, 2 के लिए पैसे की तंगी आ गई है। वह बहुत दुखी है। वह अपने दुख का वर्णन करता है। मैं प्रभावित नहीं होता, मगर उसका दुख कितना विकट है कि 8 मकान को 8 कमरों का नहीं रख सकता। मुझे उसके दुख से दुखी होना चाहिए, पर नहीं हो पाता।
मेरे मन में बिजली के केवल 40 रुपये का खटका लगा है। दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता हैं। पिछले साल 50,000 की किताबें पुस्तकालय को बेचीं, इस साल 40,000 की बिक्री। कहते हैं बड़ी मुश्किल है, सिर्फ 40,000 की किताबें इस साल बिकी। ऐसे में कैसे चलेगा? वे चाहते हैं मैं दुखी हो जाऊं, पर मैं नहीं होता। इनके पास मैंने अपनी 100 किताबें रख दी थीं, वे बिक गईं। मगर जब मैं पैसा मांगता हूँ तो वे ऐसे हंसने लगते हैं जैसे मैं हाथ से रस पैदा कर रहा हूँ। बड़ी मुसीबत है व्यंग्यकार की। वह अपने पैसे मांगे तो उसे भी व्यंग विनोद में शामिल कर लिया जाता है। मैं उनके दुख से दुखी नहीं होता। मेरे मन में बिजली कटने का खटका लगा हुआ है। तीसरे बंधु की रोटरी मशीन आ गई, अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई। वे दुखी हैं, मैं फिर भी दुखी नहीं होता। अंततः मुझे लगता है कि अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सब के दुख में दुखी हो जाना चाहिए। मैं दुखी हो जाता हूँ, कहता हूँ क्या ट्रेजेडी है मनुष्य जीवन की कि मकान में कुल 6 कमरों का रह गया। और कैसी निर्दयी दुनिया है कि सिर्फ 40,000 की किताबें खरीदती है। कैसा बुरा वक्त आ गया कि मोनो मशीन ही नहीं आ रही। वे तीनों प्रसन्न हैं कि मैं उनके दुखों से आखिर दुखी हो गया। तरह तरह के संघर्ष और तरह तरह के दुख हैं। एक जीवित व्यक्ति का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष। एक न्यूनतम जीवन स्तर न कर पाने का दुख है, एक पर्याप्त संपन्नता न होने का दुख। ऐसे में कोई अपने टुच्चे दुखों को लेकर कैसे बैठे? मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है कि सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपने टैक्सों की बीमारी मुझे दे दें और मैं उससे मर जाऊं। मगर वे मुझे यह चांस नहीं देंगे। न वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे न बीमारी, और अंततः मुझे किसी ओछी बीमारी से ही मरना होगा। तो इस पाठ का नाम था अपनी अपनी बीमारी। तो यहाँ लेखक ने बड़े ही हास्यप्रद ढंग से एक गंभीर मुद्दे को उठाया है। अपनी अपनी बीमारी, किसी को अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाता, उसका दुख है, और किसी को अपनी सम्मानता पूरी करने का न करने का क्या रहता है, दुख रहता है। तो यहाँ अपनी अपनी बीमारी और अपने अपने दुख हैं। इस पाठ को लिखा है मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।